बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 401 असाइनमेंट नंबर 2 उसका सलूशन है और सेमेस्टर स्प्रिंग 2023। इंस्ट्रक्टर हैं ज़ुबैदा शफीक। इस क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से कर दिया है, एक यूसी मेथड सुपरपोजिशन वाला और दूसरा एनाइलेशन है। तो पहले मैं आपको एनाइलेशन वाला मेथड करवा देता हूँ, फिर उसके बाद यूसी भी आप देख लें, करना है तो कर लें। क्वेश्चन है y डबल प्राइम प्लस 2 y इज इक्वल टू 6 e रेज टू पावर 7x। तो एसोसिएटेड इक्वेशन पहले आपने लिख लेनी है, डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव की वजह से आया, आगे प्लस 2 आ गया। डी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर 2 आयोटा। ए हमारे पास 0 आ रहा है और बी आ रहा है। बस कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हों तो हम उनको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास 0 है क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है अंडर 2। उसको लिखने का तरीका क्या होता है जी, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू काज बी एक्स, यानी कि ई रेज टू पावर 0 एक्स इंटू सी वन साइन अंडर 2 एक्स प्लस सी टू काज अंडर 2 एक्स। तो ई की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, सी वन साइन अंडर 2 एक्स प्लस सी टू काज अंडर 2 एक्स। अब क्योंकि एनाइलेशन अप्रोच है तो उसमें हमने एनाइलेटर फाइंड करना होता है। सबसे पहले वो हमने चेक करना होता है इसका 6 e रेज टू पावर 7x। मतलब ये है कि इसको कितनी दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास 0 आए। अब अगर तो ये x रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 2 कुछ तरह की चीज़ होती तो फिर तो ठीक था। मैं x रेज टू पावर 3 था तो मुझे पता है कि मैं 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आप जितनी दफ़ा मर्जी डिफ्रेंशिएट करें आपके पास 0 नहीं आएगा। मतलब ई की पावर x का डेरिवेटिव आ रहा है, ई रेज टू पावर x ही होता है। तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको d माइनस ये जो 7 लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखते हैं। 5 होता तो 5 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते। अब इसका एनाइलेटर होगा d माइनस 7। अभी देखिए मैंने इसको कर दिया, आप इस पर गौर करें, आपको बात खुद ही समझ लग जाएगी। d माइनस 7 इंटू 6 ई रेज टू पावर 7x। तो d पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 42 ई रेज टू पावर 7x। ये भी आ रहा है 42 ई रेज टू पावर 7x, कैंसिल हो गया 0 आ जाएगा। यहाँ से कन्फर्म हो गया कि d माइनस 7 इसका एनाइलेटर है। अब जब एनाइलेटर कन्फर्म हो गया तो अब इसको आपने अप्लाई कर देना अपनी गिवन इक्वेशन पे। इनके इसको मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे। ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस पे एनाइलेटर जब अप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा ना, इसीलिए तो इसको एनाइलेटर कहा था इसका कि जब हम इस पे ये अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 देगा। अब ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस नहीं रही बल्कि होमोजीनियस इक्वेशन होगी है। तो जैसे हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन सॉल्व की थी ये भी होमोजीनियस होती है, बिल्कुल इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि d माइनस 7 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की एक वैल्यू 7 आ गई है और यहाँ से d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर 2 आयोटा। जैसे आपका पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना था YC, ये भी YC समझ लें, इसको आप YC1 लिख लें या Y लिख लें सिर्फ, वो बन जाएगा उसी तरह C1 साइन अंडर 2x प्लस C2 काज अंडर 2x प्लस C4 ई रेज़्ड पर 7x। C4 लिखा रहने दें या उसको A लिख लें, आपकी अपनी मर्जी। बहरहाल मैंने इसको A लिख लिया है। तो अब जो पहले वाला YC था और ये जो अभी वाला YC है उसमें ये जो पहली दोनों टर्म्स हैं साइन काज वाली दोनों में आ रही हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जो कुछ बचा हुआ था आपके पास वो बेसिकली YP कहलाता है। उसमें थोड़ी सी सेटिंग भी कई दफ़ा करनी पड़ती है, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यही हमारा YP है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 दफ़ा और अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें 7a ई रेज़ टू पावर 7x आ गया, दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे 49a ई रेज़ टू पावर 7x आ गया। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ y डबल प्राइम p, अगर y प्राइम p है उसमें तो नहीं है आपकी इक्वेशन में। बहरहाल ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ये जो आपकी मेन इक्वेशन थी क्वेश्चन वाली इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे y डबल प्राइम पुट हो जाएगा, यहाँ पे y पुट हो जाएगा। ये पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 49a ई रेज़्ड पर 7x प्लस 2a ई रेज़्ड पर 7x इज इक्वल टू 6 ई रेज़्ड पर 7x। उसको सिंप्लीफाई करेंगे एक आंसर आ जाएगा। ए हमारे पास आ रहा है 2/17, वो आप वापस YP में इधर पुट कर दें, YP हमारे पास आ जाएगा 2/17 ई रेज़्ड पर 7x। तो जनरल सोल्यूशन हमारा होता है YC प्लस YP। ये YC लिख लिया, YP लिख लिया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसको यूसी मेथड से भी सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। YC तो आपने उसी तरह फाइंड कर लिया जैसे पहले क्वेश्चन में फाइंड किया, YC ये आ गया। अब YP इसमें हमने लेट किया a ई रेज़्ड टू पावर 7x। ये हमें कैसे पता चल रहा होता है, यहाँ से
जिस टाइप का आपके पास ये एफ ऑफ एक्स होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इसको कहते हैं, उसी टाइप का आपने ये लेट करना होता है। लेट कर लिया, लेट करके उसको डिफरेंशिएट किया, पहली दफ़ा डिफरेंशिएट किया, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट किया और अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। गिवन इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आपने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2/17, वो वापस आप वाई पी में पुट कर देंगे। वाई पी आ गया 2/17 ई रेज़ टू पावर 7x। तो वाई सी और वाई पी को जब आप ऐड करते हैं वो आपका नेट सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा C1 sin2x प्लस C2 cos2x प्लस 2/17 ई रेज़ टू पावर 7x। अब बात करने का मकसद ये है कि जिस मर्जी मेथड से आप अप्रोच करें रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। इसी को आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले से भी अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं।